चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन टू द ए लेवल इंट्रोडक्टरी सेशन। अब इस सेशन का जो एजेंडा है, बेसिकली विल स्टार्ट विद सब्जेक्ट सिलेक्शन, करियर सिलेक्शन एंड ऑल दी सिलेक्शंस दैट यू हैव टू डू इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। स्कूल सिलेक्शन की भी बात करेंगे कि कैसा स्कूल आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट यू शुड बी टेकिंग एंड द करियर्स दैट यू वांट टू गो टू, मतलब आप जिन करियर्स को परस्यू करना चाहते हैं। सही है। अब सबसे पहले विल स्टार्ट विद द वेरी कॉमन थिंग, अच्छा, जो मैं हमेशा हर उसके बाद यही करता होता हूँ, दैट इज इफ़ यू वांट टू डू मेडिकल। सही है। देखें, पहले हम लोग करियर्स की बात करते हैं। करियर हमारे पास कौन कौन से हैं? एक या तो मेडिकल है हमारे पास, ठीक है, या आपने पक्का पक्का मेडिकल में जाना है, आपके मदर एंड फादर भी बस डॉक्टर्स हैं, पूरा ख़ानदान डॉक्टर है और आपने डॉक्टर ही बनना है, ठीक है, एक ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास हो सकता है इंजीनियरिंग में जाना है आप लोगों ने। सही है। आप लोगों ने इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग में बहुत लंबी लिस्ट है, हम वो भी डिस्कस करते हैं। उसके अलावा क्या बन सकते हैं? आप लोगों ने आर्ट्स में जाना है, आप लोगों ने फाइनेंस में जाना है, या आप लोगों ने आर्ट्स में जाना है, ठीक है। अच्छा, अब फाइनेंस और आर्ट्स यूजली एक ही अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। मैं इनको अलग अलग लिख रहा हूँ। आर्ट्स में आई एम इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स लाइक फैशन डिज़ाइन, मास कम्युनिकेशन एंड स्टाफ। तो पहले तो हम मेडिकल की बात करते हैं। सही है। आप में से ऐसे कौन कौन स्टूडेंट है जिनने पक्का ये डिसाइड कर लिया कि हमने मेडिकल ही करना है ज़िंदगी में? जी, होंगे, काफ़ी बच्चे होने चाहिए। बस ज़िंदगी में मेडिकल ही है, मेडिकल के अलावा कुछ नहीं है। या तो मौत है या तो मेडिकल है। घर वालों ने कह दिया अगर मेडिकल में नहीं गए तो कहीं नहीं गए। अच्छा, सो आई सी अ फ्यू रेज ऑफ हैंड्स। नम्रा हारून। अच्छा किडोज, आप लोगों ने मेरी एक बात याद रखनी है। अच्छा, एक बात याद रखनी है, वो क्या है? दैट इज, आप लोगों ने सिर्फ लेने हैं 3 सब्जेक्ट्स बस। जिन बंदों को मतलब पता है कि बस जिंदगी में मेडिकल करना है, उनने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं। वो 3 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? केम, बायो एंड फिजिक्स। और इन तीनों में आप लोगों ने बच्चों क्या लेना है? ए स्टार लेना है। ए स्टार से कम तो आप लोग अगर मेडिकल में जा रहे हैं तो आप लोग ले ही नहीं सकते, ठीक है। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को याद रखें, यू डू नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा 10 सब्जेक्ट्स लेने की। ए लेवल में से कोई 10 लेता नहीं है। बट यू डू नॉट नीड टू डू एनी थिंग एल्स, ठीक है। क्या करना है आप लोगों ने? सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट लेना है और तीनों में आपने ए स्टार लेना है। क्योंकि आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पहली बात तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है, ठीक है, तो यू गाइस नीड टू बी ऑन द टॉप, यू हैव टू हैव दैट ए स्टार, अच्छा, वरना बहुत चांसेस आपके ड्रॉप हो जाते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रिलेटिवली इजी, खैर अगर ए भी आया जाए तो चल ही जाता है ज़्यादा कर आजकल तो। सही है। आप लोग एम डी कैड में कवर अप कर सकते हैं अगर आप आगा खान के लिए जा रहे हैं। चूंकि मैं एम डी कैड आगा खान दोनों की फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो आई नो कि स्टूडेंट्स ना यूजली ज़रा उनमें इशू चलता है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट। सही है। तो कहने का मकसद ये, आप लोगों ने मेडिकल वालों ने सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेने हैं। कौन से? केम, बायो, फिजिक्स। कोई मैथ लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। सही है। एक बस, ये 3 सब्जेक्ट लें, काम हो गया। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ जिनको पता है कि वो प्राइवेट भी कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट भी अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, 3 सब्जेक्ट्स मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ। जो स्टूडेंट्स जिनको पता है कि यार वो शायद प्राइवेट ना अफोर्ड कर सकें और वो सब पब्लिक में जा सकते हैं, तो देन देयर इज अ स्लिम चांस कि आप लोग शायद खुदा ना खास्ता आप लोगों को ना हो, राइट। तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग इसमें एक और सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, मैथ। बट दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स दैट आर वेरी, अभी जिनको अभी समझ नहीं है, अभी जिन्हें डिसाइड नहीं किया हुआ कि हम लोग ने क्या करना है आगे जाके। दिस इज मैथ इज फॉर देम, क्योंकि मैथ आपके लिए क्या करती है? मैथ आपके लिए डोर्स ओपन करती है इंजीनियरिंग के। याद रखें, अब आपको इंजीनियरिंग के लिए कौन से सब्जेक्ट चाहिए? अब इंजीनियरिंग की मैं टाइप्स आपको बताता हूँ कि कितनी टाइप्स हैं। कैन यू गाइस नेम अ फ्यू टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग? आप लोग बताएं, आपको क्या लगता है इंजीनियरिंग की कौन कौन सी टाइप्स है? एक सिविल है, जी, इलेक्ट्रिकल है, और मैकेनिकल है, और एरोनॉटिकल है, और केमिकल है, बायोटेक है। और बताएं, अभी तो बड़ी, अभी तो शुरू है हम लोग। सॉफ्टवेयर है। सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि कितनी ज़्यादा ही होती हैं। सॉफ्टवेयर है, सी एस है, कंप्यूटर साइंस है, वो बैचलर ऑफ साइंस में आ जाता है, बट चले हम इसमें ले आएंगे। मटेरियल है, आपको पता है मटेरियल इंजीनियरिंग होती है। फिर उसके बाद आपकी इंजीनियरिंग में और कौन से हैं? यू कैन गो वे फॉर, कहते हैं इन्वायरमेंटल। आपको पता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी होती है। आपको पता है जियोग्राफिक, जियो पता नहीं, जियोग्राफिकल इंजीनियरिंग भी होती है।
उसके अलावा कौन सी इंजीनियरिंग्स होती हैं गाइस? कौन कौन सी हो सकती हैं? जियोथर्मल इंजीनियरिंग भी होती है। इंजीनियरिंग के तो इतने टाइप्स हैं कि इफ यू गो इनटू द डिटेल्स ना, तो मतलब 50 किस्म की मैं आपको इंजीनियरिंग बता सकता हूँ। अभी खैर दिमाग में 10-12 ही है, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इंजीनियरिंग इज अ वेरी फास्ट फील्ड। अभी आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू गाइस टू बी, आप लोगों ने अभी से डिसाइड किया हो कि हमने जिंदगी में कौन सी इंजीनियरिंग करनी है। मैं आप सब लोगों को एक बात बताऊंगा कि एट दिस पॉइंट यू शुड नॉट नो व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। ये बात सबको क्लियर है? इस पॉइंट पे यू शुड नॉट बी क्लियर व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। अभी जिंदगी बहुत पड़ी हुई है, अभी तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि जिंदगी में होना क्या है। तो अभी सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जिनको पता है कि उन्हें मेडिकल ही करना है, क्योंकि मेडिकल एक ही है ना, आप डॉक्टर बनते हैं तो डेंटिस्ट बन जाते हैं, सही है, बीडीएस कर लेंगे, एमबीबीएस कर लेंगे, वो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइंड होता है, ठीक है, जो आपका मेडिकल की फील्ड है। इंजीनियरिंग इज अ वेरी फास्ट फील्ड। बट आपको पता है कि आपने मेडिकल नहीं करना, आपने इंजीनियरिंग में जाना है, तो आप फिर कौन से सब्जेक्ट्स लेंगे? याद रखें, जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो दो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मैथ एंड फिजिक्स। ये दो आपको पक्के पक्के हमेशा चाहिए होते हैं, सही है, मैथ एंड फिजिक्स। अब मैथ एंड फिजिक्स के साथ आप कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं? आप कॉम्बिनेशन आइदर बनाते हैं केमिस्ट्री का, या आप बनाते हैं कंप्यूटर साइंस का, सही है। सो मैथ एंड फिजिक्स, एंड यू आइदर गो हेयर, सही है, और यू गाइस कम ओवर हेयर, इसके साथ आप लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कॉम्बिनेशंस आप लोगों को आने चाहिए, सही है। तो इट्स आइदर गोना की मैथ, फिजिक्स एंड केम, और इट्स आइदर मैथ, फिजिक्स एंड सीएस। बट बट देयर इज वन थिंग, आई ऑलवेज प्रेफर स्टूडेंट्स के वो चार ले, ठीक है। आप लोगों को चार लेने चाहिए। ये आप इन दोनों को ऐड करके लें, एक कॉम्बिनेशन आप लोग इधर बना सकते हैं, मैथ, फिजिक्स एंड केम प्लस सी एस, ऑल्सो सी एस। तो ये आपके पास 4 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन हो गया, और ये सबसे फेमस कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हम्म, अच्छा, नहीं नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है सर, मैथ फिजिक्स केम सी एस एंड फर्दर मैथ ले सकते हैं। मैं फर्दर मैथ की भी बात करता हूँ, अच्छा। गाइज, ये हमारे मुल्क में सबसे फेमस कॉम्बिनेशन है, ये जो मैं आपको कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है ना, मैथ फिजिक्स केम सी एस, या इसके अलावा दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है केम बायो फिजिक्स। मैं आपको एंड में सारे कॉम्बिनेशन लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। अभी तक हमें हमने जो दो मेन किए हैं वो हमारे पास केम बायो फिजिक्स है, जो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स में मुश्तमिल है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सी है, जिनने इंजीनियरिंग में जाना है। अब देखिए, मैंने इधर बायो नहीं लिखा हुआ, देयर इज नो बायो, राइट, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पता है कि हम लोगों ने नहीं जाना, बायो में नहीं जाना, ठीक है। मैथ बायो केम सारा ये कोई कॉम्बिनेशन याद नहीं है, अच्छा। याद रखें, फिजिक्स आपने हमेशा लेनी है, ठीक है। आपने इंजीनियरिंग में जाना है, आपको फिजिक्स चाहिए, आपने मेडिकल में जाना है, फिजिक्स आप कभी नहीं छोड़ सकते। आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आपको ओ लेवल में फिजिक्स बहुत बुरी लगती थी, बट यू कैन नेवर लीव फिजिक्स, सही है। तो आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, यू कैन नेवर नेवर नेवर। सर साइकोलॉजी के लिए फिजिक्स चाहिए, नहीं, उनके उन सब्जेक्ट्स पे मैं आता हूँ, ठीक है। तो अभी जो मैंने डिस्कशन की है, ये आपको क्लियर हो गई है? अच्छा, दूसरा जो हमारे पास सबसे कॉमन है वो हमारे पास, मैं आपको कॉमन वाले जरा इधर लिख देता हूँ, अच्छा। कॉमन, कॉमन में हमने पहला कौन सा बताया, जो सबसे हमारे मुल्क में ज्यादा चलता है वो है बायो केम फिजिक्स। दिस इज फॉर प्योर मेडिकल, मैं इधर आगे लिख देता हूँ, प्योर मेडिकल। इसके बाद आप इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते, सही है। मैं एफएम पे भी बात करता हूँ, किडो सबर। दूसरा, मैथ, फिजिक्स, केम, ठीक है। ये हमारे पास हो जाते हैं प्योर इंजीनियरिंग। इसके बाद आप लोग उसमें नहीं जा सकते, ठीक है, मेडिकल में। तीसरा हमारे पास हो गया मैथ, बायो, केम, फिजिक्स। अब आप लोग मुझे खुद बताएं, ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए कौन कौन सी फील्ड्स ओपन करता है? अब आप लोग बताएं, इतना मैंने आपको थोड़ी देर समझाया है जी। बोथ। इसमें अब आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं और आप मेडिकल में भी जा सकते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी कंफ्यूजन है कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है, ठीक है। क्योंकि एक तो होता है ना जिनको पता है कि वो मेडिकल करनी है, मेडिकल वाला मेडिकल पे ही जाएगा, बस उनने उसने 3 सब्जेक्ट लेने हैं, 3 से ज्यादा नहीं लेने। जिनके लिए वो जिंदगी और मौत का चक्कर है ना कि मेडिकल करना है, डॉक्टर बनना है, वरना घर से निकाल दिए जाएंगे, उनने ये चीज करनी है, ठीक है।
अब जो दूसरा वाला है प्योर इंजीनियरिंग, मैथ फिजिक्स केम, दिस इज कॉल्ड प्योर इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें आपके पास ये तीन सब्जेक्ट्स हैं विच आर ये प्योर इंजीनियरिंग में जाते हैं। इससे आपके पास सारी की सारी फील्ड्स अपनी आप लोग इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स कभी कभार ले लेते होते हैं गाइस, फोर्थ फोर्थ कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं। अगर आप लोग लेंगे मैथ फिजिक्स एंड सीएस, इस कॉम्बिनेशन में मसला ये होता है कि आप कुछ इंजीनियरिंग्स में नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे आप केमिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके पास केमिस्ट्री नहीं है। तो ना यू कैन नॉट डू एनी केमिकल इंजीनियरिंग। किसी के आप लोगों के किसी के अगर वो है ना, ये फैक्ट्रियाज हैं, फैक्ट्रीज में, तो मेरा एक दोस्त था, अब उसका खानदानी पुश्ती जो काम था ना, उसके दादा ने केमिकल इंजीनियरिंग की थी 1950s में कैम्ब्रिज से, उसके फादर ने भी की थी, और उसने भी अभी केमिकल इंजीनियरिंग की है। तो अब एक फैमिली में आपको पता है ऐसा भी हो सकता है कि केमिकल इंजीनियर्स हो सारे। तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, ये जिनने केमिकल इंजीनियरिंग के जाना है, वो क्या लें, वो साथ केमिस्ट्री भी लेंगे, ठीक है। However, if you are sure you want to go towards software engineering, you want to go towards computer science, you want to go towards AI, data science, cyber security, then you choose this formula, formula कहता हूँ, इतनी फिजिक्स पढ़ा रही है, फॉर्मूला दिमाग में आ गया। You use this combination number 4। अब मुझे बताएं, ये पहले चार कॉम्बिनेशंस क्लियर है आप लोगों को? जी। अच्छा, अब हम जरा आते हैं एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस जो बनाए जाते हैं, ठीक है, जो आप बना भी सकते हैं। अब इसी के साथ देखिए, हम लोग पहले जाते हैं फिजिक्स के, डिस्कस डिस्कस करते हैं, ठीक है। गाइस हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, थोड़ा आप लोग समझेंगे, ये चीज़ें नोट भी करें कि आप लोग आगे हेल्प करेंगी। तो वी हैव फिजिक्स, वी हैव फिजिक्स एंड मैथ। अच्छा, अब फिजिक्स मैथ आ गया हमारे पास। लेट सपोज हमने इधर या तो सी एस रखा हुआ है या तो केम रखा हुआ है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं हमने सी एस के हम दोनों नहीं रखना, हम लोगों ने एक सब्जेक्ट रखना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट इन दोनों में से, यू आइदर आर गोइंग फॉर सी एस और यू आर गोइंग फॉर कैम। तो ये तीन सब्जेक्ट हो गए। अब चौथा सब्जेक्ट वो पूछते हैं, सर चौथा सब्जेक्ट कौन सा लें, ठीक है। अब मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो आपको पता है मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था। इट वॉज फिजिक्स, मैथ, कैम, एंड इट वॉज एट द एंड मैंने ली हुई थी इकोनॉमिक्स। कोई बता सकता है इस कॉम्बिनेशन से मुझे क्या फायदा हुआ? जी एनीथिंग, मतलब मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन क्यों रखा था? हम अभी दूसरे पे भी आते हैं। अच्छा, आर्ट्स पे भी मैं आता हूँ, मैं अभी आर्ट्स पे भी आऊंगा, सही है। व्हाट वर योर ग्रेड्स किंजा? आई ऑलवेज हैड 8 स्टार्स, और 12 स्टार्स इन ओ लेवल्स, 4 स्टार्स इन ए लेवल। फाइनेंस की तरफ देखें, ये जो शहजादा है ना, ये शहजादा वैसे नाम भी बड़ा शहजादा वाला है, उसने क्या किया, उसने परफेक्ट बात की है कि फाइनेंस की तरफ आई वांटेड माय डोर टू बी ओपन, क्योंकि आई वाज नॉट वेरी श्योर व्हाट आई वांटेड टू डू इन लाइफ, ठीक है, बैक देन। मैंने कहा चलो एक सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स रख लेता हूँ कि मैं सोशल साइंसेज में भी हूँ। अगर किसी को नहीं पता सोशल साइंसेज क्या होते हैं, तो साइंसेज ये सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने लिखे हैं। सोशल सोशल साइंसेज आपके पास जनरल सब्जेक्ट, जनरल तो नहीं होते, फाइनेंस रिलेटेड आर्ट वाले जो होते हैं, जैसे साइकोलॉजी हो गया, बिजनेस अकाउंटिंग, फाइनेंस कहते हैं बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम सोशल साइंसेज कहते होते हैं, सही है। सर डिड यू टेक ट्यूशन? आई हैव नेवर एवर टेकन अ सिंगल ट्यूशन इन माय लाइफ। हाँ, ये है कि मैंने पढ़ाया बहुत है मगर मैंने कभी खुद नहीं पढ़ा। अच्छा सर, अगर सर अगर ओ लेवल्स में ऐड मैथ नहीं की हुई तो वुड यू रिकमेंड टेकिंग मैथ इन ए लेवल्स? जी जी, है ना। ए लेवल मैथ आपने ओ लेवल मैथ के बात करनी होती है। अच्छा, इधर अब मैं आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता हूँ, सही है, क्योंकि आप में से बहुत ज्यादा बच्चे, आप में से मुझे कोई बच्चे हैंड रेस कर सकते हैं जो इन इस कॉम्बिनेशन में से अभी तक कुछ सोच रहे हैं, मतलब दे विल टेक मोस्ट प्रॉब्ली दिस। सही है, मुझे कोई बता सकता है बच्चा, या मैथ फिजिक्स कैम या मैथ फिजिक्स सीएस ले रहा है अभी तक? ठीक है। अब आप में से ज्यादातर बच्चे होंगे जो कहेंगे जरा सर मैंने चौथा सब्जेक्ट भी लेना है, ठीक है। हर बंदे के दिल में होता है। अच्छा गाइस, हैंड रेस के बाद हैंड पुट डाउन भी किया करें, आप लोग नीचे रखना भूल जाते हैं हाथ, सही है। तो आप चौथा सब्जेक्ट क्या लें? अच्छा, अब कुछ बच्चे होंगे जिनने ऐड मैथ की हुई है, तो दे शुड गो फॉर एफएम, फर्दर मैथ। बट फर्दर मैथ में एक बात आप लोगों को बताऊं, उमर लग टिश्यू रहा कल था ना, उमर, उमर, एक सेकंड गाइस। अच्छा, मैं आप लोगों को इसके था, वो उसने एयरफोन्स पहने थे दोस्त ने, सुन ही नहीं रहा था आवाज। तो गैस, एफएम उन लोगों के लिए, ये फर्दर मैथ, सही है, ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को ना
पक्का पक्का है कि उन्हें इंजीनियरिंग में जाना है, वरना फर्दर मैथ पे गाइस अपनी जिंदगी मत तबाह कीजिएगा। जिनको अगर इफ यू आर नॉट वेरी श्योर, आपको ये है कि आप शायद मेडिकल कर लें, इधर उधर चले जाएं, फिर फर्दर मैथ ना करें। आपको पता है आपने इंजीनियरिंग में जाना है, किसी भी इंजीनियरिंग में जाना है, देन गो फॉर फर्दर मैथ। फर्दर मैथ के लिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले आज से 4-5 साल पहले आप लोगों को अगर ऐड मैथ आपने ना किया हो तो आप फर्दर मैथ नहीं कर सकते थे। बट नाउ यू कैन डू फर्दर मैथ विदाउट एडिशनल मैथमेटिक्स इन ओ लेवल्स, बट इट विल बी डिफिकल्ट। जिन जिन बच्चों ने एफएम करनी है अपना हैंड रेस करें जरा, या हैंड रेस छोड़ेगा इस ग्रुप में बताएं। है आप में से कोई 4-5 बच्चे हैं ना, मैं एफएम थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों ने क्या करना है। एफएम है, देयर इज टू वे टू डू फर्दर मैथ, ठीक है। इट्स आइदर कि आपने ऐड मैथ लियो या आपने ऐड मैथ ना लियो, मैं दोनों को बता देता हूँ। अगर आपने ऐड मैथ ली हुई है तो देन देयर इज नो टेंशन। हाउएवर अगर आपने ऐड मैथ नहीं ली हुई तो आप लोगों ने समर्स में ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये अपने पास लिख दें। डिफरेंशिएशन, एक सेकंड, एक तो इतना ये वो जिनने नहीं की हुई उन्हें ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 याद कर लें। अच्छा, जिस बच्चे ने मैथ ऐड मैथ नहीं पढ़ी हुई और जो फर्दर मैथ पढ़ना चाहता है उसने ये 3 टॉपिक्स अपने इस समर में कंप्लीट कर दें, वरना फर्दर मैथ नहीं होगी, सही है। ये जरा नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। अब जरा हम वापस ऊपर आते हैं। देखिए guys, सबसे ज्यादा बच्चों को मसला होता है चौथे सब्जेक्ट पे हमेशा, ठीक है। 3 तो आसानी से निकल आते हैं ना। अब देखिए, सीएस केमिस्ट्री फर्दर मैथ, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फर्दर मैथ के बाद क्या कर गाइस, अगर अभी हम लोगों ने ए लेवल पे डिस्कशन नहीं की, मत डू नॉट लीव दिस मीटिंग। मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिस विल चेंज योर पर्सपेक्टिव। अच्छा, अभी कहीं नहीं जाना आप लोगों ने। फर्दर मैथ हो गया, इसके अलावा आप कुछ भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, कोई रैंडम, मैं यूजली प्रेफर करता हूँ, जैसे मैंने खुद इकोनॉमिक्स लिया था, यू शुड ऑल्सो ऑप्ट फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। या यू कैन गो फॉर, आई वुड से इकोनॉमिक्स के अलावा हम कौन सा लेते हैं, फर्दर मैथ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आप कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लें। वी कैन गो विद, जी राइमा बिल्कुल ठीक है। यू कैन गो विद, नहीं आई वोंट सजेस्ट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और वो जो होते हैं ना वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। यू कैन गो फॉर बिजनेस, सही है। यू कैन आइदर गो फॉर उर्दू, आपको पता है उर्दू एज अ लैंग्वेज, उर्दू सबसे आसान सब्जेक्ट है सर, आपको पता है। तो आप लोग ये ले लें, सही है। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू, सही है। मीडिया स्टडीज ले सकते हैं, कर सकते हैं। सर इको साइकोलॉजी से इजी है, नहीं मुश्किल है असल में, देखें। अब मैं आपको एक और चले चीज बता देता हूँ। आपके पास ए लेवल में ना जो सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये नोट कर लें। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी SYP, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉ, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स आप तब लेते हैं जब आपकी अंग्रेजी अच्छी है, सही है। इफ यू आर गुड एट वर्डिंग, मतलब एट यू नो कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस, एंड यू आर गुड एट, मतलब योर इंग्लिश ओवरऑल इज गुड, सही है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो शायद मैं इन सब्जेक्ट्स पे, क्योंकि इसमें हमने लंबे लंबे पढ़े लिखने होते हैं, या आपने लंबी लंबी कहानियां लिखती हैं अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में कहानी लिखना हर बंदे के बस की बात नहीं होती, ठीक है। तो जरा जिनके लिए मुश्किल है, तो अगर आपकी इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, तो स्टे अवे फ्रॉम दीज, ओके। ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दीज, इवन एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, क्योंकि वरना आप लोग बहुत फिर बचताएंगे। अच्छा, ये बात हो गई। अब इसके अलावा एक जो मैं चीज़ बार बार मिस करता जा रहा हूँ, मुझे 2-4 मैसेजेस भी आए हैं कि सर अगर हम लोगों ने लिया हुआ है केम, बायो और फिजिक्स, सर इसके साथ हमें चौथा सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए। तो अगर मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दूं ना, तो इसके साथ आपको कोई फाइनेंस वाला लेना चाहिए। वैसे तो आपको मैथ लेना चाहिए, वैसे परफेक्ट होगा अगर आप मैथ ले सकते हैं, बट इफ यू नॉट गुड एट मैथ और आप लोगों ने नहीं करना, सही है, इसमें नहीं करना, तो आप देन यू कैन गो फॉर सब्जेक्ट्स लाइक इको, बिजनेस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। अगर आपने 4 ही लेने, वैसे अगर मेडिकल में, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 3 पे आपका काम होता है, ठीक है। गाइस याद रखें, ए लेवल में सबसे मुश्किल जो ग्रेड होता है वो होता है इंग्लिश में लेना, सबसे मुश्किल, क्योंकि लैंग्वेजेस में सबसे मुश्किल इंग्लिश है। अच्छा, अगर आप लोग देखें, आप लोगों ने जो सारी बात सोचनी है ना कि आगे कितने डोर्स ओपन होते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द वेरी स्टार्ट, मैंने उसके साथ देखा था फाइनेंस एंड आर्ट्स, अभी इनकी तो हम लोगों ने डिस्कशन की नहीं है। फाइनेंस में हमारे पास कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं गाइस, अकाउंटिंग, बिजनेस, इको, और कौन से आते हैं, ये हमारे पास फाइनेंस के सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। और फिर बचते हैं हमारे पास आर्ट्स।
तो आर्ट्स में हमारे पास गाइस फिर बहुत है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ऑल लैंग्वेजेस। सही है, लैंग्वेजेस सारी की सारी आ जाती है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास सोशियोलॉजी हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, फिर बहुत अच्छा मीडिया, मीडिया स्टडीज है हमारे पास, और इतने हैं कि आप लोग बस फिर खत्म ही नहीं होते। सही है, मतलब लॉ भी आर्ट्स में आता है। अच्छा गाइस याद रखें, फाइनेंस एंड आर्ट्स ये एक अम्ब्रेला के अंडर आते हैं जिसको हम कहते हैं सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज, ये जो दोनों अंडर आते हैं, ये जिस अम्ब्रेला के अंडर आते हैं वो उसको हम कहते हैं साइंसेज। सही है। अच्छा, शामीन नहीं देखें, याद रखें ना, आप में से जो ज्यादा अगर सवाल मुझे पूछ रहे हैं ना कि सर हम या फिजिक्स छोड़ सकते हैं या हम मैथ छोड़ सकते हैं, नहीं, आप अपना कॉम्बिनेशन नहीं ब्रेक कर सकते। ये आप लोग मेरी बात याद रखें, एक फिजिक्स तो आप जिन लोगों ने साइंसेज में जाना है, मेडिकली इंजीनियरिंग, गाइस फिजिक्स आप नहीं छोड़ सकते, ये बात आप लोग याद रखें। ये मेरी बात याद रखें, आप लोग अपनी फिजिक्स नहीं, फिजिक्स तो कभी छोड़ ही नहीं सकते ना, कोई ऑप्शन ही नहीं। आपने जिधर भी जाना है ना, इन साइंसेज में, मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है, पक्का पक्का आपको चाहिए, ठीक है। ये मेरी बात याद रखें। और मैं आपको आज एक बड़ी, एक, आई हैव स्टडीड 7 सब्जेक्ट्स इन माई एएस, ठीक है। मैंने एएस डिप्लोमा कर रहा था उस टाइम पे, 7 सब्जेक्ट्स में पढ़ रहा था, ठीक है। मैं आप लोगों को बात बताऊं, आई हैव स्टडीड 7 सब्जेक्ट्स इन एएस ऑल टुगेदर। और सबसे पता है मुश्किल जो 2 सब्जेक्ट्स थे ना, एक फिजिक्स बहुत मुश्किल होती है स्टूडेंट्स के लिए, मेरे लिए वैसे बहुत आसान थी, मैं अपने टाइम का टॉपर भी रह चुका हूँ। सही है, पूरे स्कूल का, कॉलेज का एक्चुअली, फिजिक्स में। फिजिक्स बड़ी आसान थी मेरे लिए, बाकियों की बात कर रहा हूँ। एंड अदर वाज फर्दर मैथ या अकाउंटिंग। तो तीन जो सबसे मुश्किल ए लेवल में सब्जेक्ट है, फिजिक्स, अकाउंटिंग एंड फर्दर मैथ। बस ये मेरी बात याद रखें। सर लॉ कैसी है, अच्छी है। अब जरा हम आते हैं सोशल साइंसेज के उस पे। अभी हम लोगों ने और भी कॉम्बिनेशन डिस्कस करने हैं, ठीक है। केमिस्ट्री इज इजी गाइस, हो जाती है, हो जाती है। सही है सर। हाँ नहीं, उस पर मैं डिस्कस करता हूँ कितने सब्जेक्ट लेने हैं। फिर हमारे पास है सोशल साइंसेज आती है। अच्छा, सोशल साइंसेज। अच्छा एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया आप लोगों को, गाइस, आप लोगों के पास ना इन सब्जेक्ट्स में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप दुनिया के कोई भी सब्जेक्ट लेना, आप इन सब में जा सकते हैं, जो मैंने नीचे चीजें लिखी हुई है ना। अगर आप लोग इन सब्जेक्ट्स को चूज करके आप दुनिया की किसी भी फील्ड में जा सकते हैं सिवाय इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, ठीक है। और अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स लेते हैं, ये सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में सोशल साइंसेज वाली डिग्रीज कर सकते हैं, करियर्स में जा सकते हैं। बट इट्स नॉट द अदर वे अराउंड, यू गेट इट। अब जैसे मैंने फिजिक्स, केम और मैथ की हुई है, राइट। उसके बाद आई वेंट इनटू माय प्रोफेशन, आई एम एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है। मैंने बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है एंड आई एम एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है। यू गाइस गेट मी। तो आप इस सब्जेक्ट्स के बाद उस पे आ सकते हैं, उसके बाद इस पे नहीं आ सकते। इंजीनियरिंग एंड इन सब्जेक्ट्स के बाद यू कैन मूव टू फाइनेंस एंड आर्ट्स। बट आप आर्ट्स एंड फाइनेंस के बाद वापस इंजीनियरिंग और इस पे नहीं आ सकते। इसलिए गाइस मैं हमेशा एक बच्चे को कहता हूँ, ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर ये वाला कॉम्बिनेशन, ऑलवेज। सही है। और आइदर गो विद, मतलब ये जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन लिखे हैं ना, 1 2 3 4, इसमें से प्लीज एक लेना जिंदगी में। अभी ए लेवल में अगर आपने बाद में इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं भी करना, आई वुड सजेस्ट यू गाइस 1 2 3 4 में से एक लें। जिंदगी को अपने को बाउंड ना करें, अपने ऑप्शंस बंद मत करें। अभी यू गाइस आर यंग, यू गाइस डू नॉट नो व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, ठीक है। तो ये मेरी बात याद रखिए, हाउ इज ए लेवल सी एस विदाउट ओ लेवल, शामीन हो जाती है। मुश्किल होता है बट आप लोग कर लेंगे, इजी सीन है, मैंने भी किया था। नहीं वैसे मैंने नहीं किया था, मैंने ओ लेवल में भी पढ़ी हुई है। हाँ मैंने ओ लेवल में भी गाइस पढ़ी हुई थी वैसे, सीएस की भी थी। अच्छा, सोशल साइंसेज में हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आते हैं फेमस, मैं आपको लिखवा देता हूँ। इट स्टार्ट्स विद बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स प्लस अकाउंटिंग। ये तो बेसिक, अगर आपने सोशल साइंसेज में जाना है, ठीक है। ये तो पक्का ही पक्का है, आपने लेना है। इसके अलावा जो आप सब, अच्छा सोशल साइंसेज में आप कुछ भी ले लें तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। अब जो बेस्ट है, जो सबसे फेमस है, वो हमारे पास एक और होता है, इकोनॉमिक्स प्लस अकाउंटिंग प्लस मैथ। दिस इज अ डेडली, दिस इज अ लाइक, हमें गाली नहीं दे सकता, दिस इज लाइक बीप डेडली कॉम्बो, ठीक है। मतलब अगर इफ आई वाज डूइंग माय ओ लेवल्स, ए लेवल्स अगेन, आई वुड गो फॉर दिस कॉम्बो। ये कॉम्बो गाइस, जिस बंदे को फाइनेंस में शौक है ना, गो फॉर दिस कॉम्बो। ये कॉम्बो आप लोगों को, यस इज अ डेडली कॉम्बो इन अ वेरी गुड वे।
क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स में ना आपको मैथ की चीजें चाहिए होती हैं, और अकाउंटिंग में ना इट्स बेसिक मैथ, याद रखिए। मैं अकाउंटिंग कोई बहुत मुश्किल मैथ नहीं है, इट्स सिंपल कैलकुलेशन प्लस माइनस ही होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से कोई मतलब ये कॉम्बो लेते हैं, दे गो इनटू फाइनेंस ना, दे आर सेट फॉर लाइफ। यू एक्चुअली नो, आई नो अ पर्सन जिसने इसके साथ फर्दर मैथ भी ली थी। क्योंकि आपको देखिए इकोनॉमिक्स में ना अगर आपकी मैथ अच्छी हो, आप बहुत टॉप टॉप निकल जाते हैं। सही है। तो गाइज ये आपके पास और कॉम्बोज आ गए। इसके अलावा आप लोग कोई कॉम्बो भी बनाते हैं ना, सोशल साइंसेज में चल जाता है, ठीक है। सोशल साइंसेज में दीज आर द टू मेन, थ्री मेन कॉम्बोज जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप कोई कॉम्बो बनाए तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे आप डिग्री कर ही लेंगे, कोई भी डिग्री कर लेंगे, बट यू कैन नॉट गो टूवर्ड्स इंजीनियरिंग, और यू कैन नॉट गो टू मेडिकल बैक। आप वापस नहीं जा सकते, याद रखें। आप इंजीनियरिंग मेडिकल से इन फील्ड्स में आ सकते हैं, जैसे मैं आया हूँ, ठीक है। बट आप इन फील्ड्स में से उधर नहीं जा सकते। इज दिस क्लियर गाइज? आर दी सब्जेक्ट सिलेक्शन क्लियर हुई है बातें, कि अब हमने कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब गाइस आप साइकोलॉजी ले लें, कुछ भी ले लें, सोशल साइंसेज में आप कोई भी बना लें, ठीक है। बट पर्सनली डू नॉट गो फॉर सोशल साइंसेज अलॉट, सही है। एनी वन हु इज अनश्योर अबाउट देयर फ्यूचर, गो फॉर दीज फोर। जिस बंदे को अपना फ्यूचर का नहीं पता कि उसने जिंदगी में क्या करना है, इन चार कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन ले। ताहा दिस इज वेरी गुड, परफेक्ट, पांच लें। साइकोलॉजी का क्या कॉम्बो होगा? साइकोलॉजी इज यूजली विद सोशियोलॉजी एंड लॉ। नो ईमान, यू कैन नॉट, नेवर। मेडिकल प्लस बिजनेस के लिए क्या करें? आप सिर्फ मेडिकल करेंगे, आगे जाके बिजनेस खुद हो जाएगा। आईना फिर आप कोई भी ले लें सर, केमिकल, सीएफ और मैकेनिकल, ए आपको उसके लिए चाहिए होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट है, कुछ की नहीं। फाइव सब्जेक्ट्स गाइस, फाइव सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड सीएस। देखिए, आई एम ऑनेस्ट, बायो एंड सीएस बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग है, एक पे जाए ना। सीएस, फिजिक्स, मैथ, एफएम, शहजादा, दिस इज परफेक्ट। उसमें आई वांट टू डू साइकोलॉजी विद केम एंड बायो। बट आगा, फिर आगा सईद अहमद, याद रखें उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं ओपन, ही दे कैन नॉट गो इनटू मेडिकल, और दे कैन नॉट गो इनटू इंजीनियरिंग, सही है। बायो, केम, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, दिस डज नॉट, गाइस देखें आप लोग, यू आर मिसिंग द पॉइंट। आप लोग जो बायो केमिस्ट्री ले रहे हैं ना, तो उसके साथ आपको फिर फिजिक्स अपना पूरा करना है। आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइस हेट फिजिक्स, बट यू कैन नॉट लीव फिजिक्स आउट। इट्स नॉट लाइक यू कैन गो फॉर बायो केम सोशियोलॉजी। ये कोई आपका कॉम्बिनेशन सेंस ही नहीं बनाता, कॉम्बिनेशन की सेंस होनी चाहिए, ठीक है, कि जो आपकी जिंदगी में आगे कहीं आपको हेल्प करे। सही है। अली अफान, नो, ए लेवल बड़ा मुश्किल है। यू हैव टेकन द फर्स्ट कॉम्बो, परफेक्ट। गाइस मुझे पर्सनल मैसेज ना करें प्लीज, ग्रुप में भेजें, जो ग्रुप चैट है। इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैथ एंड बायो, है ना, बिल्कुल आपका ये कॉम्बिनेशन सेंस ही नहीं बनाता। पहली बात तो आप इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैथ लें, परफेक्ट। बायो का क्या काम है? बायो का कोई काम ही नहीं, बायो वोंट हेल्प यू एवर इन योर लाइफ। सही है। इको, बिजनेस एंड कंप्यूटर, मलाइका, बट आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर इको, बिजनेस, अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर, ठीक है। एंड कंप्यूटर, इसमें अकाउंटिंग भी ऐड कर ले। बिजनेस प्लस मैथ प्लस हानिया, परफेक्ट। अब देखिए हानिया ने बड़ा अच्छा गाइस कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। बिजनेस प्लस मैथ्स प्लस फिजिक्स, मैथ फिजिक्स केम, सॉरी मैथ फिजिक्स सीएस, कॉम्बिनेशन पूरा उसने एक्स्ट्रा बिजनेस रखा हुआ है। वेरी गुड। अब्दुल्ला, बेसिक मैथ तो आनी चाहिए। जोया, कोई फील्ड नहीं होती आपके पास। मेडिकल की, बायो की सिर्फ एक फील्ड है, या तो डेंटिस्ट बन जाए, या तो उधर चली जाए, क्या कहते हैं, या फिर उसके बाद अब जो नई फील्ड्स आ गई हैं, यू कैन गो फॉर फूड साइंसेज। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी फील्ड नहीं होती, यू कैन गो फॉर फूड साइंसेज। यू कैन गो फॉर, नई फील्ड्स कौन सी है, बायोटेक में, बायोमेडिकल में जा सकते हैं आप लोग। बायोमेडिकल, बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स, मैथ, सीएस, इकोनॉमिक्स, आर मीन परफेक्ट, दिस इज लाइक, ये मेरा वाला ही है मेरे ख्याल से, नहीं, मेरा स्केम था सीएस की जगह, बट दिस इज परफेक्ट, आर मीन। इको, बिजनेस, कंप्यूटर, मलाइका, नो, मैंने फिर कहा आपको एडिशनल करें। गाइज याद रखें, जो टॉप टीयर मुश्किल है ना, अगर आप लोगों ने मुश्किल पूछना है, बट गाइज ये नहीं है कि अगर कोई सब्जेक्ट मुश्किल है आपने वो सब्जेक्ट ले नहीं सकते, ऐसा नहीं है। टॉप टीयर मुश्किल होते हैं हमारे पास, फिजिक्स, एफएम एंड अकाउंटिंग, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट उसके थल्ले आते हैं, ठीक है, बाकी सारे के सारे थल्ले हैं, बस। नूर, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, आई वांट टू डू लॉ, बिजनेस एंड, सईद, गो फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स लें, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज गुड। बट अगर आप लॉ ले रहे हैं तो फिर आपको मैथ की जरूरत नहीं है, गो फॉर लॉ। बायोटेक के लिए हारून आपको मेडिकल वाले सब्जेक्ट चाहिए होते हैं।
फॉर हियर यू कैन गो फॉर इको बिजनेस। अकाउंटिंग रखे ना, फिर अकाउंटिंग तो मत छोड़े ना फरिया आप। अकाउंटिंग विल हेल्प यू अलॉट। परफेक्ट डॉट वाला जो बच्चा है, इको मैथ अकाउंटिंग सी एस परफेक्ट। ऑफ कोर्स जोया, मैथ ही लेते हैं, फर्दर मैथ तो बहुत कम बच्चे लेंगे। फर्दर मैथ इज वेरी डिफिकल्ट मैथ। आई मीन यू जस्ट आपके डोर्स ओपन रहते हैं फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। नमरा परफेक्ट परफेक्ट। मैथ फिजिक्स सी एस एन एफ एम। अच्छा गाइस, उससे पहले आप लोगों में से किस किस को हमारा एम्बेसडरशिप प्रोग्राम का पता है? आर इंटर्नशिप जो कॉन्सेप्चुअल्स ऑफर करती है। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, किस किस को पता है? आप लोगों को नहीं पता? किस किसने अप्लाई किया हुआ है? अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिस्पॉन्स तो थोड़े दिन बाद आएगा। अप्लाई किस किसने किया? जिसने अप्लाई नहीं किया हुआ तो गाइस कल खत्म हो रही है, ठीक है। 28 जून कब है? कल है ना, मतलब आज रात को गाइस खत्म हो रही है। ग्रुप्स में एक्टिव हो गाइस, बिलीव में इज गोना बी बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। पर्सनली सर सुलेमान एंड आई, आप लोग हमारी गाइस तो जो हमारी है ना कॉन्सेप्चुअल्स, वो हर साल 10 बच्चों को एज एन एम्बेसडरशिप प्रोग्राम ऑफर करती है। इट्स लाइक थिंक ऑफ दिस एज एन इंटर्नशिप दैट यू डू विद अस। आप लोगों को हम सर्टिफिकेट्स देते हैं। यू आर अंडर द पर्सनल गाइडेंस ऑफ सर सुलेमान एंड आई, विच इज़ आई वुड से लाइक, अगर किसी बच्चे को इसकी इंपॉर्टेंस पता है तो दे वुड नो कि अगर आप लोग हमारी पर्सनल गाइडेंस के अंडर होंगे। उसके अलावा यू गाइस विल बी, आप लोगों को टास्क दिए जाएंगे, यू गाइस विल बी टॉट, यू गाइस विल बी, आपको और मेंटोर से आप लोगों से जरा बातचीत करवाएंगे, सही है। यस यस, एनीवन कैन अप्लाई, बट इवन इफ यू वांट आवर स्टूडेंट्स एम्बेसडरशिप गाइस, 10 और 11 बेस्ट स्टूडेंट्स चूज होंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो अपने मेक श्योर कि वो आंसर्स अच्छे हों। अगर किसी ने भी बुरा आंसर लिखा हुआ है फिर से कर ले, सही है। गाइज अपने आंसर सही करें, आपको आंसर्स और इंटरव्यू के बेस पर हम रखेंगे, ठीक है। मैं तो इस बार इंटरव्यूज मैं नहीं लूंगा गाइज। अच्छा, आप लोगों के जो इंटरव्यूज लेंगे वो पिछले साल के एम्बेसडर्स लेंगे। डू यू गाइस गेट दिस? तो नेक्स्ट ईयर, अभी हमारे से लास्ट ईयर जैसे 11 एम्बेसडर्स थे, पूरे साल उन्होंने हमारे साथ काम किया है। एंड एंजॉयड, दे रियली एंजॉयड, बहुत मजे मजे के हमारे सेशंस भी होते थे। एंड वी रियली एंजॉयड। सही, एम्बेसडरशिप प्रोग्राम पे बहुत मजा आता है। तो इस साल जो एम्बेसडर्स चूज कर रहे हैं वो पिछले साल के, तो नेक्स्ट जो इस साल चूज होंगे वो अगले साल एम्बेसडर्स चूज करेंगे। सो यू गाइस सी द मजे की बात। लिंक गाइस, कोई लिंक शेयर कर दे इधर। अभी तो मैं लैपटॉप पे हूँ, ये मेरा अपना लैपटॉप भी नहीं है, तो आई डो नॉट हैव द लिंक हियर। बट guys, do apply, believe me. And personally you guys will be under my guidance, so that's like a benefit. And ambassadors को फिर हम लोग साल के एंड में एक फ्री कोर्स भी ऑफर करते हैं। तो अगर आप पूरे साल एम्बेसडर रहते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर यू कैन टेक एनी कोर्स फ्री। एक ईयरली सेशन जो होता है ना, आप या फिजिक्स का ले सकते हैं या केमिस्ट्री का ईयरली सेशन फ्री में पढ़ सकते हैं। कि एम्बेसडर्स के लिए ये भी ऑप्शन होता है। तो इट्स अ लॉन्ग वे, पूरे साल के एंड में आपको मिलता है, बट यू गाइस गेट सर्टिफिकेट्स, अदर बेनिफिट्स एज वेल। अच्छा, काफ़ी हम चीज़ें ऑफर करते हैं अपने एम्बेसडर्स को। अच्छा, if I don't get a good grade in O levels math, can I still take and do A levels math? Yes, you can. अच्छा, अब जरा हम लोग गाइस मेन बात पे आते हैं कि ए लेवल्स होता कैसे है। ए लेवल, अभी तो हमने ए लेवल्स की बात ही नहीं की ना। आप सब लोगों को पता है ए लेवल्स में दो लेवल होते हैं। एक होता है एएस, एक होता है A2। सही है, एएस एंड A2। अच्छा, याद रखें, जो मैक्सिमम ग्रेड यू कैन टेक इन योर एएस लेवल इज इन स्मॉल ए, आइदर अ स्मॉल बी, सी, डी, ई और यू, या जी जो होता है अनग्रेडेड, या जी तो नहीं होता ए लेवल में हमारे पास, वैसे यू हो जाता है, ठीक है। दीज आर द ग्रेड्स यू कैन टेक। एएस में याद रखें छोटा ही होता है, एएस में ए स्टार नहीं होता। ये बात किस किस को पता था? सही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर आपका एएस का जो मार्क्स होते हैं वो A2 के मार्क्स के साथ मिलते हैं, ये एड अप होते हैं, और इधर से आपके पास बनता है A2 का ग्रेड। A2 में अब आपके पास आता है ए स्टार, ए, बी, सी, डी, जो बी के बाद सी आता है ये मैं भूला हुआ था, कैपिटल ई। देखें, एएस में आपको छोटा ग्रेड मिलता है, A2 में आपको बड़ा ग्रेड मिलता है ना। आप लोग देखेंगे काफी सब्जेक्ट्स हैं जिनके, जैसे अब फिजिक्स केम, मैं आपको बताता हूँ, फिजिक्स, फिजिक्स, बायो, इसके जो आप पेपर 1 2 3 होता है, या आप एएस में करते हैं,
जो आपके पास 4 और 5 होता है वो आप A2 में करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स लाइक जिनके 4 पेपर होते हैं, याद रखिए, जैसे हमारे पास इको है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का तो मुझे नहीं पता, इको है, मैथ है। अच्छा, मैथ का मैं अलग बताता हूँ। इको के हमारे पास जो बच्चों पेपर होते हैं, इको हो गया, बिजनेस भी मेरे ख्याल से होता है, और बाकी सारे जो मोस्टली होते हैं ना, तो उसमें आप एएस में पेपर 1 और 2 करते हैं, और A2 में आप फिर पेपर 2 एंड 3 एंड 4 करते हैं। फॉर मैथ याद रखें, मैथ में आप आइदर, देर 2 वेज, टीचर्स हर स्कूल में अलग अलग होता है। अच्छा, व्हाट इज P5 एंड P6, ये वो पेपर्स हैं जो आप लोग A2 में जाके पढ़ेंगे। गाइज अभी डू नॉट लीव, मुझे 4-5 बच्चों का मैसेज आ गया सर कि हम चले जाएं। गाइज देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ यू नीड टू हेयर, अभी नहीं खत्म हुआ। सही है, जरा बैठ जाएं तहम्मुल के साथ। एक तो आप लोगों में वो कहते हैं, वो उर्दू का मुहावरा, छुरी तले साले, थोड़ा सा सब्र। सही है, परफेक्ट प्रार्थना। अच्छा गाइज, मैथ का याद रखें, यू डू P1 एंड यू आइदर स्टडी M1 और यू आइदर स्टडी S1, ठीक है, विच इज P4 एंड P5। और फिर A2 में आप लोग पढ़ते हैं, यू स्टडी पी A2 में, सॉरी नॉट P2, आप P3 पढ़ते हैं, या यू स्टडी M1 और S1, और यू स्टडी S2। अब ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास आपके स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या पढ़ाते हैं। इफ यू स्टडी M1 ओवर हेयर, यू स्टडी S1 ओवर हेयर, ठीक है, इन A2। अगर आप पहले S1 पढ़ते हैं तो यू कैन आइदर स्टडी M1 और यू कैन आइदर स्टडी S2। ओ सॉरी, S2 तो खत्म हो गया गाइस, तो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर खत्म हो गया था S2, लिविंग इन द पास्ट। सो गाइज यू आइदर डू दिस, एक या आप मैकेनिक्स का पेपर पढ़ते हैं, या आप स्टैट्स का पेपर पढ़ते हैं। सही है, वो स्कूल पे डिपेंड करते हैं। यूजली जो हमारे पास है, जो पाकिस्तान में यूजुअल ट्रेंड है, वो ये है कि आप पहले मैकेनिक्स का पेपर पढ़ते हैं और फिर आप प्रोबेबिलिटी का पेपर पढ़ते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, M1 लेना चाहिए, M1 पढ़ना चाहिए, मैकेनिक्स का पेपर जरूरी है। जी गाइस, S2 एग्जिस्ट, नहीं एक सेकंड, M2 खत्म हो गया, यस यस, S2 एग्जिस्ट करता है, M2 खत्म हो गया गाइस। पहले हमारे पास M2 होता था, मैकेनिक्स 2, बट वो इतना मुश्किल था। अब ये M2 जो हो गया है, ये हमारे पास फर्दर मैथ का सब्जेक्ट हो गया है। पहले आपके पास होता था P1 2 3, इट वाज लाइक S1, इट वाज P1 P2 P3, M1 M2, M2 वाज P5। अब वो खत्म कर दिए और वो आपके पास भेज दिए फर्दर मैथ में, S2 है, M2 निकल गया, ठीक है। पहले M2 भी होता था। पर यह 4 सब्जेक्ट काफी हैं। अब गैस, कमिंग टू द डिफिकल्टी लेवल एंड हाउ डू यू गो अबाउट योर A लेवल। सही है, 90% ऑफ यू, 90 नहीं, 70% ऑफ यू, बाय द टाइम इट इज December, January, Feb, March, you all will be crying। सही है, crying, because by then you guys will realize कि A लेवल कितना मुश्किल होता है। अगर मैं पर्सनली बात करूं, आई रेट 1 A लेवल सब्जेक्ट्स टू बी इक्वल टू 3 और 4 O लेवल सब्जेक्ट्स। सही है, यू गैस गेट कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक सब्जेक्ट A लेवल का इज इक्वल टू अराउंड 4 और 3 A लेवल के सब्जेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। फर्दर मैथ है तो 4 O लेवल के कर दें, बेसिक कोई सब्जेक्ट है तो 3 कर लें, ठीक है। तो आप लोग समझें कि आप एक ही टाइम में समवेयर अराउंड 8 to 12 O लेवल के सब्जेक्ट्स एक साथ दे रहे हैं, ठीक है। सर जैन से 6 सब्जेक्ट्स, नहीं नहीं आसिफ, दैट इज टू मच, इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। लोग जरा ज्यादा वो कर देते हैं, असल में ज्यादा टीचर्स थोड़ा ज्यादा मुश्किल दिखाते हैं कि यू गाइस ज्वाइन देयर कोर्स, बट ऐसा नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है। हजारों बच्चा खुद करता है, मैंने खुद किया हुआ है। जो नहीं करते देन दे गो फॉर द ट्यूशन क्लासेस। सही है, हाँ, सर सुलेमान कह रहे हैं, उन्होंने उनने भी खुद किया हुआ है, ठीक है। सर सुलेमान अभी आएंगे, गेस्ट पेरेंट्स करेंगे, ठीक है। अभी उधर इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं। तो इट्स कॉल्ड बिजनेस, इट्स बिजनेस जरार। जितना आप फियर बनाते हैं तो उसके बाद ना आप लोगों का उतना ही फायदा होता है। व्हेन टू गिव सैट, अगस्त में दें। गैस अगर आपके पास पैसे हैं ना, तो इफ आई बीइंग ऑनेस्ट ना, 10 बार एसएटी दें, सुपर स्कोर होगा, बेस्ट स्कोर आ जाएगा। सही है, अब सुपर स्कोर होता है एसएटी का, सबको पता है ना, स्टैंडर्डाइज एप्टीट्यूड टेस्ट। जी, एसएटी आप लोगों ने देना है, अगस्त से शुरू करें और जितने बार दे सकते हैं दे दें। अच्छा, एसएटी का भी बता देता हूँ, फॉरेन यूनिवर्सिटीज और पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स, दे नीड एसएटी।
SAT है स्टैंडर्डाइज एप्टीट्यूड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज ही होता है मेरे ख्याल से। ये हर 3 महीने बाद होता है या पता नहीं कब होता है, मुझे इतना खुद नहीं पता, आई डू नॉट टीच दिस। या अगस्त में तो होता है, इतना मुझे पता है। तो गाइज आप लोगों ने इसको 3-4 बार देना है। इसमें 800 नंबर की आपके पास मैथ होती है, 800 की अंग्रेजी होती है, सही है, इंग्लिश इंग्लिश। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 3-4 बार देना है। लेट सपोज एक बार आपके पास आ गए 700 और इसमें आ गए 500, अगली बार आपने दी, ये टोटल स्कोर कितना हो गया, इधर वैसे मैक्सिमम 1600 होता है, ये हमारे पास हो गया 1200। अगली बार आप लोगों ने दिया, आपके पास आ गए 750 एंड इधर 450 आ गए। तो गाइज ये 450 नहीं यूज होगा, ठीक है। आपका जो मैक्सिमम स्कोर है सुपर स्कोर 500 यूज होगा। तो अब आपके कितने हो गए, 1200, 1250, ठीक है। तो ये आप लोगों को वैसे चाहिए होते हैं A2 के एंड में। तो आप लोगों ने ना इसको जरा 2-3 बार करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्या आप लोगों का बेस्ट स्कोर आ जाए, आइडियली 1500 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेन एडमिशंस। सर कैन ये फिर SAT आप किसी एकेडमी के बगैर कर सकते हैं, SAT हो जाता है। खान एकेडमी से भी करें बट इतना फायदेमंद तो नहीं होता, बट हो जाता है। खान एकेडमी भी बहुत अच्छा है, ठीक है। यानी गैस 1500 आ जाते हैं, क्योंकि मैथ इज वेरी इजी, मैथ में यूजली स्टूडेंट्स के आ जाते हैं। सही है। अब सर सुलेमान कह रहे हैं कि उनके 1560 आए थे, विच आई डू नॉट बिलीव, बट चलें, विल गो विद दैट, ठीक है। Sir, how many months of prep is required for SAT? To be honest, Hasib, you can go without any prep and you can score very good, or you could be doing prep for a lot of months. Math and English है, जिसकी बेसिक मैथ जिसको आती है वो कर लेता है। सही है सर। इज सुली बिहाइंड यू, यानी इन द सेम रूम? यस यस, लिटरली सामने बैठे में इंस्टा रील्स देख रहे हैं, कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है बच्चों को देने का। तो गाइस देख लें फिर आप लोग, देख लें फिर गाइस कौन सा टीचर आपका ज्यादा ख्याल रखता है। और नहीं। सही है। तो कहने का मकसद ये, अच्छा, कमिंग टू द सब्जेक्ट्स गाइस, देखिए, अब मैं ये नहीं कह रहा ए लेवल बहुत मुश्किल है, बट ये भी नहीं कह रहा कि आसान है, ठीक है। तो थिंक ऑफ दिस, यू आर डूइंग 8 to 12 ओ लेवल सब्जेक्ट एक साथ, ठीक है। अब हमारे पास लेट सपोज हमारे पास 3 सब्जेक्ट आ गए, फिजिक्स केम मैथ, ठीक है। अब यूजली आप लोगों में से ना 90% ऑफ दी स्टूडेंट्स जो है ना, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है। यूसुफ माई फैमिली विद 12, हाँ गाइस 1200 से, अच्छा 11 के लिए बार बार पूछें, 1200 1300 इज इनफ। तो हमारे पास 1300 भी आपके पास आ जाए, 1400 हो जाता है, अच्छा। आई ऑल्सो नो गाय जिसका 1400 के साथ नहीं हुआ था, आई ऑल्सो नो गाय जिसका 1250 या 1300 के साथ लम्स में हो गया था, ठीक है। सर एक रूमर होता है कि FM स्टूडेंट्स कैन गिव मैथ कॉम्पोजिट इन द फर्स्ट ईयर, मैंने दिया हुआ है एंड आई एम नॉट एन FM स्टूडेंट, तो इसमें कोई रूमर तो नहीं है, ये तो सच्ची बात है गाइस, दे सकते हैं तो दे दें। गाइस अब्रॉड यूनिवर्स के लिए ज़्यादा चाहिए होता है, अच्छा। अच्छा देखिए उसके बाद, मूविंग ऑन, अच्छा, रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फॉर द इंटर्नशिप स्लैश एम्बेसडरशिप प्रोग्राम, गाइस वो मैंने बता दी है, बस लिंक में आप लोग कर दें, सही है। सही है। सर सुलेमान कह रहे हैं कि वो आपको वो करवाएंगे, मार्केटिंग सिखाएंगे। आतिफ AS में दे दें, A2 में भी दे दें, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक ही हो। ठीक है। अच्छा सर सुलेमान आप लोगों को मार्केटिंग भी इसमें सिखाएंगे, काफ़ी चीज़ें और भी हैं, सही है। तो वो आप लोग देख लें फिर। अच्छा, अब आप लोगों का A लेवल जाएगा कैसे, सही है। गाइज 90% ऑफ यू विल क्राई, गाइज FSC भी मुश्किल है, आप लोग बहुत रोएंगे, ठीक है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप लोग जितना भी कर लेना, मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं मैं हर साल स्टूडेंट को बताता हूँ कि आप लोगों ने ये करना है, ये करना है, नन ऑफ यू गाइज फॉलो दैट एंड यू गाइज ऑल क्राई, ठीक है, दैट इज़ वेरी कॉमन।
एंड गाइस अगर स्टेटिस्टिकली मैं आपको बताऊं ना, ओनली वन आउट ऑफ, नॉट इवन वन आउट ऑफ सेवन स्टूडेंट्स गेट एन ए और एन ए स्टार, ठीक है। मतलब ए की मैं बात कर रहा हूँ, ए एस, मतलब आप में से भी कितने बच्चे हैं, 40 42 बच्चे हैं, ठीक है, 42। तो 42 में से ओनली 6 ऑफ यू विल गेट एन ए फॉर एनी गिवन सब्जेक्ट, ठीक है। जो आप लोगों को जरा कंपटीशन समझ आया कितना होता है। लेट्स सपोज आप सारे के सारे फिजिक्स ले रहे हैं, ओनली 6 ऑफ यू विल गेट एन ए। समझ आइए। रिपीट सर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग एन ए इन फिजिक्स, सही है, अकॉर्डिंग टू स्टैट्स इज 1/7, मतलब 42 स्टूडेंट्स हैं तो इसमें से 6 बच्चों का ए आएगा, सही है। तो यू गैस नीड टू बी टॉप, सही है। टॉप पे करना है, सही है। पढ़ना कब से स्टार्ट करना है, आज से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट शुड वी डू सर, ओ सर रियलिटी चेक दे दिया जी, गाइस रियलिटी चेक यही है, सही है। सर सुलेमान अपने सेशन की वो कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट, गाइस पीछे से कहते हैं 1 अगस्त से सेशन शुरू हो रहा है, मेरा सेशन ज्वाइन करो, सही है। व्हाट टू डू, गाइस स्टडी। if I'm being honest, you have to study, but you have to study for all the years, सही है। एंड बस ये बात है। मैं आपको guys कुछ भी बोल दूं ना, आई मीन वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको कह दूं हमें दिन में 10 घंटे पढ़ना है, विच इज़ नॉट रियली पॉसिबल, सही है। आप लोगों ने गाइज किसी एक टीचर को फॉलो करना है, ये मेरी बात याद रखें, सही है। फिजिक्स का सेशंस कब शुरू हो रहा है, 1 अगस्त से हो रहा है। फिजिक्स के हम दोनों ए एस लेवल, ए लेवल्स विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। गाइज एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, एक टीचर का ना पल्लू, पल्लू पता है ना क्या होता है, पल्लू, जो शर्ट के नीचे जो कोने में होता है कमीज के, उसको कहते हैं पल्लू। एक टीचर के पल्लू से अपने को बांध ले, ठीक है, सही है। नहीं खदीजा, ये मैं एएस का बता रहा था। गाइस फाइंड अ मेंटोर फॉर एनी सब्जेक्ट एंड स्टिक टू हिम, whether it is me, whether it is Sir Suleiman, whether it is any other teacher from my academy or any academy। अच्छा शामीन, अभी पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जुलाई तक तो किसी ने कुछ नहीं पढ़ना, सही है। जून जुलाई एंजॉय करें, इतना भी नहीं है। अगस्त से स्टार्ट करें, अगस्त इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट, ठीक है, सही है। सर हाउ सर ताहिर फॉर मैथ, ही इज गुड, ही इज गुड। सर ताहिर भी माशाल्लाह, सर ताहिर मेरे ओ लेवल के टीचर रह चुके हैं, सही है। सर क्या हम बायो प्लस सी एस कर सकते हैं, बैरन इट्स लाइक डम। सर हाउ सर तला अहमद फॉर फिजिक्स, आई डू नॉट नो सर तला अहमद अनफॉर्चुनेटली। गैस मैं किसी भी जगह आप लोग मुझे अलग अलग टीचर्स का नाम पूछे, मैं किसी टीचर की गारंटी या मैं किसी टीचर को बुरा नहीं कह सकता, सही है। आई कैन ओनली वाउच फॉर माई सेल्फ और सर सुलेमान, ठीक है। सर सुलेमान कहते हैं मैं तो बहुत टीचर्स को बुरा कहता हूँ, ठीक है, बट मैं नहीं कहता गाइस, ठीक है। मेरे लिए सर सुलेमान इज़ द बेस्ट एंड आई एम बेटर देन द बेस्ट, बट दिस इज हाउ इट इज़, ओके। सर आई हैव मोर IGCs, Atif doesn't matter. Do you know any FM tutor? No, kiddo. सर मैथ्स ए लेवल करवाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली हुमायूं, यस। हाँ शेर, नो आइडिया, नो आइडिया, H11 में किसी स्कूल को नहीं जानता। अरीशा फिजिक्स कैम एडेक्सल हो या आपका अपना नॉर्मल हो, ए लेवल्स कैम्ब्रिज, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। मैथ फिजिक्स कैम यूसुफ। सर बीकन हाउस रूट्स, आई डोंट नो विच सिटी किडो, बट गाइज स्कूल आप लोगों ने खुद चूज करने हैं, उस पर मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकता, सही है। नहीं आगा, इट इज नॉट एट ऑल। सर ए लेवल्स प्राइवेट बेटर है, स्कूल स्कूल school and start take tuitions, I'm going to be very honest, this is what everyone does। स्कूल ज्वाइन करें, स्कूल आप लोगों को 90% ऑफ यू, 90% 50% ऑफ यू विल बी ऑन 100% स्कॉलरशिप, सही है। क्योंकि आपके अगर 8 A's स्टार्स आ जाए आपको स्कॉलरशिप मिलती है 100%, मतलब आपने ए लेवल्स के लिए पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे। उसके साथ यूटिलाइज द मनी दैट इज बीइंग सेव्ड, गो एंड टेक ट्यूशंस, दैट इज व्हाट इज द बेस्ट वे टू मूव अहेड फॉरवर्ड फॉर अ लॉट ऑफ यू। देर विल बी 20% ऑफ यू फॉर जो आप में से ना खुद पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी बेस्ट है। और 20% है जो कहीं से भी नहीं पढ़ेंगे, जो बाकी 60% रह गया गाइज, स्कूल एकेडमी मिल मिला के, सही है। नहीं हाशिर कोई फ़र्क नहीं होता, मेरे ख्याल से आप पाइसेस में होंगे ना, ये तो सऊदीया वाले मसले करते हैं। हाशिर ऐसा ही है। तहा चेक कर लें आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं। नहीं जैना ज़रूरत नहीं होती। सर एनी एस लेवल इक्वल अकाउंट स्टूडेंट, नो नॉट एज सच। हम्म।
हाउ टू बैलेंस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज विद एकेडमिक्स गाइस, जस्ट मैनेज देम। टू बी ऑनेस्ट आप लोगों के पास ना दिन में बहुत टाइम होता है, सही है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बहुत टाइम होता है आप लोगों के पास, आप लोग ना टाइम ज़ाया करते हैं, ठीक है। सर हाउ डिड यू स्टडी सर टू गेट अमेजिंग ग्रेड्स? आई वाज जस्ट इंटेलिजेंट, आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट किंजा, सॉरी टू फ्लेक्स बट दिस इज अ रियलिटी। मैं मुझे आते थे सब्जेक्ट्स, मुझे फिजिक्स एंड मैथ हैज़ ऑलवेज बीन माय व्हाट डू यू कॉल बेस्ट सब्जेक्ट, सो लाइक आई बीन ऑलवेज बीन गुड एट देम नेचुरली। तो मेरे लिए तो बहुत आसान था ए लेवल, फोर्टे या देवर लाइक माय फोर्टे, तो मेरे लिए तो बहुत ही आसान थे। बट हर बच्चे के लिए ऑफ कोर्स ये नहीं होगा। गाइस देखें, कहने का मकसद ये ना, मैं आपको जितनी भी अभी एडवाइसेस दे दूं, जितनी भी बातें कर लूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कुछ भी नहीं होना। Just find a teacher and stick to them, okay? You can stick to any teacher, including me, including Sir Suleiman, including any other teacher for any academy or my academy, but just make sure that they are a good teacher. टीचर अच्छा होना चाहिए गाइस। ए लेवल में अगर टीचर आपका ठीक नहीं है ना, तो ए लेवल में याद रखें गाइस, 50% जो आपका ग्रेड होता है ना, इट्स गन बी 50%, मैं किधर लिखूंगा इस, 50% जो हमारा आपका ग्रेड होता है ना गाइस, ये आपका डिपेंड करता है टीचर पे, और आपका बकाया 50% स्टूडेंट पे होता है। ओ लेवल में इट वाज नॉट दिस वे। ओ लेवल में इट वाज लाइक 10% आपका सिर्फ उस पे होता है, 20% टीचर पे कर लें, ठीक है, एंड 80% आप पे डिपेंडेंट था। बट ओ लेवल में टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है जी। बायो के टीचर मैं जानता हूँ ऑफ कोर्स, सर सुलेमान के भाई हैं सर दाऊद, ही इज़ वेरी गुड। एनी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? गाइस ए लेवल्स में बहुत पास पेपर करने हैं, बहुत करने पड़ेंगे आप लोगों को, बट गाइस ए लेवल्स में फाइंड अ गुड टीचर, फाइंड अ गुड टीचर, सही है। इधर मैं थोड़ी सी अपनी मार्केटिंग गाइस ड्रॉप इन करूंगा कि फिजिक्स के जो सेशन है गाइस, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ये तीनों सच हमारे 1 अगस्त से इंशाल्लाह ताला कॉन्सेप्चुअल्स एकेडमी में भी स्टार्ट होंगे गाइस। सर एकेडमी नेम कॉन्सेप्चुअल्स एकेडमी गाइस, आपको हमारी एकेडमी का नाम नहीं पता शायद, प्लस नंबर, शायद एकेडमी का नंबर हमारे पास क्या है, 0318 177 2015, सही है, 03181772 015। इसके आप जब कांटेक्ट करेंगे, यू विल बी टॉकिंग टू मिस नाइबा, सही है। अब गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये नंबर अब मिस नाइबा यूज़ करती हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला आप उनसे गुफ्तु शुनीद करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। तो मिस नूर गॉन, यस अनफॉर्चुनेटली, सो इट्स मिस नाइबा नाउ फ्रॉम दिस सेशन। सर एक दफ़ा और रिपीट कर दें, 0318 177 2015, लिखा हुआ है। सर सुलेमान कह रहे हैं लिख दें, इन बच्चों को उर्दू नहीं आती, अंग्रेज़ हैं, तो मैंने लिख भी दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, सही है गाइस। तो दिस इज एवरीथिंग, प्रीटी मच एवरीथिंग। सर सुलेमान, डू यू वांट टू हैव लाइक अ गेस्ट अपीयरेंस? सर सुलेमान भी आ रहे हैं गाइस साथ हमारे, तो सर सुलेमान के साथ भी ज़रा गुफ्तु शुनीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। नीचे हो। एक सेकंड, ये इधर से हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप, ये व्हाट्सअप, लेट्स गो, दिस इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। ओ हाय गाइस, लॉन्ग टाइम, तैमूर व्हाट्सअप, जोया अस्सलाम वालेकुम। सर अब्बास ने आप लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस दी है। सर अब्बास हैज डन जस्टिस टू दिस सेशन। हाय गाइस, व्हाट्सअप। तो बस अब ये सर के स्मॉल टमी, ओए हेलो हेलो आशिर। तो सर अब्बास बस यही है, ये बातें आपने सारी बहुत अच्छी अच्छी की हैं। मुझे तो बस ये कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारे आप लोग कामयाब हो जाएं, खुश रहें, आबाद रहें, और ताला आप सबको कामयाबियाँ दें। बस what happened to your hair? What happened to my hair? So scroll your reels. Yes, that's a good advice. I'll look into it. खैर guys, बस यही कि 1 अगस्त से इंशाल्लाह सेशन शुरू हो रहा है, और इंशाल्लाह एएस लेवल, इंशाल्लाह ए लेवल कॉलेज, या अच्छा खैर, 1 अगस्त से एएस लेवल शुरू हो रहा है, और 1 जुलाई से जो है ओ लेवल्स आईजीसीएसई शुरू हो रहा है। तो बस एनी ए लेवल कॉलेज इन इस्लामाबाद, आई डोंट नो केडो। और बस एंड आई वांट टू एंड दिस। खैर सर, आपने से बातें करनी है जी कि जी नहीं? जी। अच्छा, सर ने बातें करनी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बस 2 3 बातें आपको बता दूं। देखें, एट द एंड ऑफ द डे, इट डज नॉट मैटर
what grade you get, but unfortunately in Pakistan it does. And throughout the world, it opens up many doors for you guys. The grades that you guys get, it does open many doors for you guys. It's just that if you don't get good grades, the chances of you getting somewhere is they get slimmer and slimmer and slimmer. I don't teach A2, but I'm just saying you guys have to. One door is Jannah. Difficult. But you guys have to put in the efforts. बस यही कुछ साल है जिंदगी के। वैसे तो ये सबसे बड़ा झूठ है सर, ऐसे ही है। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। ये जिंदगी की कुछ सारी सारी जिंदगी मजदूरी है, मेहनत है, मुशक्कत है। But it's up to you whether you guys want to put in that effort or not. और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। और बाकी as far as the careers are concerned, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, सर आप इतना कमाते हैं, छापते हैं, ये वो है। सर अब्बास भी ऐसे कर रहे होते हैं मुझे, सर बहुत पैसा आप कमाते हैं, बच्चे फाइनेंस करना चाहते हैं, दे वांट टू कम इनटू द फील्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड व्हाट नॉट। And to that, my answer is always, yaar, it does not matter which field you join, it does not matter which subjects you take. What matters is that you are the best at what you do. If you're the best at what you do, inshallah, inshallah, आपके लिए रास्ते बहुत बहुत खुलेंगे। मैं तो कहता हूँ भाई, गद्दा गाड़ी चलाना शुरू कर दो, लेकिन पाकिस्तान का सबसे अच्छी गद्दा गाड़ी चलानी शुरू कर दो, यू विल बी द टॉप, यू विल बी एट द टॉप। तो बात यही है। हाँ, यू इफ यू आर गुड एट स्क्रोलिंग, जस्ट कीप ऑन स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग में आप नंबर वन हो तो करने जाए। सरदार का मैसेज पढ़। क्या लिखा है सर? मुझसे सर मुझे सरदार। सर सरदार आपसे छोटे ही लग रहे हैं। पता है, सर सरदार हैं, मेरे जूनियर थे स्कूल में। सर आपको पता है गैस, सर को फिजिक्स मैंने पढ़ाई हुई है ओ लेवल्स में। हाँ जी, मैं सर से 4 साल जूनियर था। हाँ जी। सर जस्ट फोकस ऑन छापो फाइन पर। देखिए, वही बात है, मुझे 2-3 पेरेंट्स से मेरी बात भी, वो कह रहे हैं कि सर आप बहुत पैसे का, हम अपने बच्चों को सीए में भेज रहे हैं। मतलब अल्लाह अल्लाह करे। सर अब्बास इनको बताए कि तेरी ख्वारी मैं काट रहा हूँ यार। सर अब्बास को पता है। गैस बिल्कुल ख्वारी नहीं है, पैसा ही पैसा है। आज बस लाइफ एंजॉय करे, ठीक है। चले गैस। लव यू ऑल। वे हेलो, एक और काम करिएगा प्लीज, एक और काम यार। 1 जुलाई से सेशन शुरू है, खुदा का खौफ करे थोड़ा सा, अल्लाह अल्लाह करें। सारे के सारे जो है माशाल्लाह से, कोई जूनियर्स को नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? हम क्यों बताए अच्छे टीचर्स के बारे में? यार थोड़ा सा 1 जुलाई से, हाँ, ओ लेवल्स IGCSE का जरा बताएं, अल्लाह अल्लाह करें, खुदाई कसम। बस अब यही रह गया सर, अब यही मैं कह सकता हूँ इनको। अच्छाई तो बहुत हो गई सर। एम्बेसडर, हाँ यार, इन द एम्बेसडर प्रोग्राम आई वांट टू सर अब्बास कि यार आई टीच यू गाइस थिंग्स रिगार्डिंग फाइनेंस, रिगार्डिंग मार्केटिंग, रिगार्डिंग फाइनेंस, हाउ टू टॉक, हाउ टू मार्केट योरसेल्फ एंड व्हाट नॉट। तो वो सारी बातें अगर आप, इफ यू एंड अप इनरोलिंग इन द एम्बेसडर प्रोग्राम, बाकी तो सर अब्बास उसको हेड कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपके साथ साथ ना, सर जी सीट स्लॉट्स इंक्रीज करें। सर अब्बास कह रहे हैं नहीं, मैं कर देता, लेकिन सर अब्बास की चलती है यार एकेडमी में। तो खैर, I will teach you guys a lot of things with regard to finance, with regard to just general guidance। और हमारे लास्ट एम्बेसडर प्रोग्राम में भी हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी सिखाई थी, तो इंशाल्लाह कर लेंगे। बस वो यार, वो रजिस्ट्रेशन लिंक दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो हमारे ट्रायल क्लासेस लें, और मैं क्या ही कह सकता हूँ। सही है ना? चलिए, मैं अपनी मार्केटिंग कर दी है। यस, लेट्स गो। ऐसी मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करनी होती, दिस द वर्स्ट वे टू मार्केट। ये मैं आपको धमका रहा हूँ कि अपनी जूनियर्स को बताएं। चलिए गाइस, लव यू ऑल, लव यू ऑल, सी यू गाइस इंशाल्लाह। ये सर अब्बास से बात कर। सर कह रहे थे अगर आप लोगों ने ना अपना वो लिंक ना शेयर किया ना डेमो क्लासेस वाला स्टूडेंट्स के साथ, तो वो आप लोगों को एएस नहीं पढ़ाएंगे। मुझे अभी सर ने कान में कहा ये बात। सही है। सही है सर। व्हाट्सएप नंबर पे है ना? क्यों नहीं है? व्हाट्सएप ही नंबर है। मैं देख लेता हूँ मैंने नंबर गलत तो नहीं लिखा हुआ। से नहीं लिखा होगा, मैंने 1000 बार लिखा हुआ है। 0318, किधर गया नंबर? 177 2015, यही है ना गाइज? यही नंबर है। सही है। अच्छा गाइज, बस हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से मैं आपको एक बात कहूँगा गाइज के दिस इज़, अंकल जी जवाब दे दें खुद हो क्या हुआ अजित जी? नहीं अजित, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। गाइज आई विल बी एंडिंग दिस एट के इंशाल्लाह सी यू गाइज ऑन द 1st of August in our And classes, see your juniors on the 1st of July। and see your juniors on the 1st of July, and the students that we won't be seeing guys, you can always contact us। अच्छा, इट्स नॉट लाइक कि हम लोग जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ते उनकी मदद नहीं करते। हाँ मतलब ये तो ये बात है, जो मुझसे पढ़ते हैं मैं उनको भी जवाब नहीं देता, बट जो बाद वाले में है ना, तो उनके साथ देखेंगे। विल मीट यू इन द क्लासेस, ओके इंशाल्लाह ताला। एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, छाओ 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 गाइज। मैं सर सुलेमान की कमी पूरी कर देता हूँ। छाओ छाओ छाओ। बाय 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 बाय।